तो अब मैंने पूछा, मैंने अपने अध्यक्ष के सामने व्यवस्था मैंने कुछ अपने आईएएस मित्रों को, दर्शकों को तो दिखा दीजिए, देखिए कहाँ दर्शकों को ये दिखा रहे थे, ये देखिए मैंने अपने कुछ आईएएस मित्रों को कॉल किया, मैंने कहा क्या है ये, तो उन्होंने बताया देखिए आप या तो यूपीएससी पे SC ST, ये तो रही प्रणब मुखर्जी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे सबकी, ये आप देख सकते हैं चिदम्बरम जी के, तो हलवा है ना, ये देखिए जैसे हलवा जो है चिदम्बरम जी के साथ कर लीजिए इसमें कौन कौन खड़ा है। अब मैं तो बताता हूँ अफसर, इसमें अफसरों की जाति में नहीं बता सकता। मैंने पूछा, कई उनसे पूछा, नेम प्लेट नहीं है, हाँ नेम प्लेट नहीं है, लेकिन मैंने पूछा बहुत लोगों से, तो मैंने पूछा क्या है ऐसा, तो उन्होंने कहा देखिए या तो आप यूपीएससी पे SC ST रिजर्वेशन का ऑनर ना करने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑनर हो रहा है। इस समय जो ऑफिसर हैं वो 89, 91, 92 बैच के हैं, तो जो पहले बोल गया वो सेक्रेटरी, बल्कि जिसमें बात कर रहा था वो यंग ऑफिसर था, बोला मैं तो 29 ईयर्स की उम्र में एंटर करा, मैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकता हूँ, मैं तो सेक्रेटरी बन नहीं पाता। तो जो अर्ली एंट्री कर गए, आप राहुल गांधी से पूछिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन इतने सीनियर ऑफिसर हैं जो ओबीसी SC ST के जो वहां जा सकते हैं। फिर मैंने देखना शुरू करा कि इनके यहाँ चीफ सेक्रेटरी कौन है, कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी से डॉक्टर रजनीश गोयल थे, उनकी बीवी डॉक्टर शालिनी बन गई है। इन्होंने कौन से अपने चीफ सेक्रेटरी किस जाति के बनाए, और ऐसा नहीं इन्होंने नहीं बनाया, वो बना ही नहीं सकते क्योंकि सीनियर कोई ऑफिसर ही नहीं है। क्योंकि जो अवेयरनेस आई है SC ST में वो अभी पिछले 10-20 साल में आई है, उतने सीनियर ऑफिसर ही नहीं है। लेकिन देखिए ये झूठ, उनको लगा झूठ बिक गया, अब मैं बोलता रहूंगा, जोर जोर से बोलता रहूंगा। जब SC ST सुनेगा अरे हाँ यार तो मेरा तो आदमी नहीं है वहाँ पे, मेरा तो आदमी नहीं है वहाँ पे। लेकिन रोकना पड़ेगा किसी को उनको, और रोकना पड़ेगा कि भाई इस तरह से आप आग लगा के देश में, अभी कल कहेंगे क्रिकेट की टीम में नहीं है, ओलंपिक में नहीं, ये तो शुरू कर देंगे। इनको क्या है, बोल के निकल जाना, इनको तो देखिए देश में क्या हो रहा है, सामाजिक ताना बाना क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। मेरे खुद के प्रदेशों में क्या है उससे कुछ नहीं है, क्योंकि जनता तो इतना फैक्ट चेक करेगी नहीं। जो एक बार बोल दिया वायरल, वही स्पीच होगी। जैसे अब झूठा वीडियो कल आपने देखा, योगी जी ने नमस्ते नहीं करा, उसका वीडियो चला दिया, सबने चला दिया, कांग्रेस सामने डाला, फिर वो वीडियो झूठा था, पता लगा वो मॉफ वीडियो है। योगी जी ने शायद उन्होंने हाथ थोड़ा नीचे जल्दी कर लिया, इसलिए उन्होंने वीडियो चला दिया। मतलब इनको ये मक्कारी कहेंगे, इसको मक्कारी अय्यारी इसको बोलते हैं। पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, देखिए ये पॉलिटिक्स नहीं है। आप बिल्कुल झूठे वीडियो डाल के, ठीक है, अगर ये राजनीति है तो पता लगे सबको कि भाई कांग्रेस झूठ की राजनीति पे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उतर आई है, कि वो झूठ के लोगों को बरगलाएगी, समाज का ताना बाना टूटे, आग लगे। गणना वाला जो मुद्दा है, अगर उनको लग रहा है कि इसको चलाते रहने से या ये जो 99 आई है उसकी वजह से आई है, तो मेरा निजी रूप से मानना है कि ये गलतफहमी है। ये मुद्दा सबसे पहले जो 4 राज्यों के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें उठाया गया, कहीं नहीं चला। ये मुद्दा जहां से शुरू हुआ बिहार, वहां नहीं चला। तो अगर इस मुद्दे का असर था तो भाई आप बताइए कि इस मुद्दे का असर उड़ीसा में क्यों नहीं हुआ? उड़ीसा में आदिवासियों की संख्या कितनी है? इस मुद्दे का असर जो है कांग्रेस के फायदे के रूप में पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? छोड़ें, ये तो फिर मतलब एक ही स्पेसिफिक बात पे हम लोग रह जाएंगे। वो इस बात को चलाना चाहते हैं, उनको लगता है फायदा होगा, ये देखिए होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक बात तो है ना, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है राहुल गांधी बनना चाह रहे हैं गरीबों का मसीहा। इमेज बिल्डिंग उस तरीके की टाइटल तो जननायक कर ही दिया, कांग्रेस जननायक कर ही दिया है। अब वो कभी चप्पल सिलते हैं, कभी कुछ करते हैं। देखिए मुद्दे जहां तक बात है, मंडल VP सिंह लाए थे 89 में, और 90 में चुनाव जनता दल हार गया था। मुद्दा एकदम से नहीं चलता है। राम मंदिर का मुद्दा जब उठा था 89 में, जब अडवाणी रथ यात्रा निकले थे, लेकिन उसका फल आते आते 2014 लगा, जब पूर्ण बहुमत आया सरकार को। तो मुद्दे में समय लगता है उसको वो होने में। एकदम से मुद्दा आपने उठाया, एकदम से उसका असर हो जाए कि मुद्दा नीचे तक जाता है। तो अब वो राहुल गांधी को लग रहा है शायद कि मुद्दा और नीचे तक जाए, बोलें इस पर, हम लगातार बोलें, तो वो उनकी रणनीति है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा आते आते 14 नहीं लगा, 84 में 2 से 89 में बीजेपी जो है 85 सीट पे पहुंच गई, और 89 के बाद आज तक कभी 100 सीट के नीचे नहीं है। हाँ, लेकिन अडवाणी यूपी में सरकार तो नहीं बना पाई ना उसके बाद। 91 में बनी सरकार, पूर्ण बहुमत की बनी, जब 425 सीटें थी। 91 में सरकार बनी, 221 सीटें पहली बार बने। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब सरकार बर्खास्त हो गई। हाँ, उसके बाद जो चुनाव हुआ पहला 93 में, उसमें सपा बसपा का अलायंस हुआ। उससे बड़ा सामाजिक गठजोड़ कोई हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश में, जो 2019 में भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद 1993 का रिजल्ट आप उठा के देखिए, 175 सीट आई सपा और बसपा की मिलाकर, 176 आई बीजेपी। अच्छा, और बीजेपी को 5% वोट ज्यादा मिले इस गठबंधन से। बीजेपी तब भी नंबर 1 की पार्टी बनी, सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद। वो सरकार बनी समर्थन से कांग्रेस और जनता दल के।